हेलो बच्चों। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये थोड़ा समझने की चीज है, आप इसको गौर से समझेंगे, फिर देखते हैं इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा ही कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट की चीज है कि देखो, हम एक नॉर्मल पहले सर्किट बनाते हैं जिसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहां पे लगा दी शेल या बैटरी, यहां पे स्विच जिसको आप की बोलते हो। ये आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल सर्किट है। अब हमें पता है, हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं, इस बैटरी से प्लस से करंट फ्लो करना शुरू करता है, हमारा बल्ब यहां पे ग्लो करता है। ठीक है बच्चों, मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि ये जो हमारा करंट है आई, ये आखिर फ्लो करता क्यों है। किसी भी सर्किट में, किसी भी इस वायर के अंदर करंट फ्लो क्यों करता है या कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मैं भी शायद वैसा ही कुछ समझाऊंगा, कि इसको हम वाटर यानी पानी के फ्लो से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पानी फ्लो करता है जिस भी रीजन से, कुछ वैसा ही रीजन करंट का फ्लो किसी सर्किट में वैसा ही कुछ होता है। तो वो कैसे समझेंगे बच्चों? तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पे एक बनाते हैं कंटेनर और उसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे कंटेनर से एक पाइप के थ्रू। आपको दिख रहा होगा नीचे ये जो दोनों कनेक्टेड कंटेनर्स हैं। अब अगर इस कंटेनर में आपका पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें भी आपका सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है, तो इस पाइप के थ्रू देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर, बिकॉज आपको पता है कि जब पानी का लेवल यानी पोटेंशियल आप कह सकते हो इस चीज को, इस वाले टर्म में, जब पानी का लेवल सेम होगा दोनों कंटेनर्स में, तो आप कुछ भी कर लो, पानी अपने आप इस पाइप में, यानी जैसे करंट इस वायर में, वैसे ही पानी इस पाइप में फ्लो नहीं कर सकता है। पानी तभी फ्लो करेगा जब इन दोनों कंटेनर्स में से जो इनका लेवल है उनमें डिफरेंस हो। एक का लेवल मान लो अगर थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, लेवल यहां ऐसे कर दिया, अब क्या है, अब पानी फ्लो करेगा कहां से, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और पानी आपका ऐसे इधर से इधर जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका लेवल डिफरेंस है, कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस है। कुछ वैसा ही इस बैटरी के द्वारा, बैटरी को यूज करके हम किसी सर्किट में करते हैं। बैटरी क्या करता है, इस किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। दिस पॉइंट, इसको मान लो ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, तो ड्यू टू दिस बैटरी दिस पॉइंट ए इज एट हायर इलेक्ट्रिकल प्रेशर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल, और दिस पॉइंट बी इज एट लोअर इलेक्ट्रिकल प्रेशर, मतलब लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, तो डिफरेंस तो ज्यादा और कम, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। सो द करंट, यहां तो आपका पानी फ्लो करता था, यहां पे आपका चार्ज फ्लो करेगा। द चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या हायर प्रेशर इलेक्ट्रिकल प्रेशर टू लोअर इलेक्ट्रिकल प्रेशर, तो यही आपका चार्ज का फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। तो यहां पे जैसे पानी हायर से लोअर लेवल की तरफ जा रहा था, वैसे ही यहां पे जो चार्ज है वो इस बैटरी या सेल की वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड करंट। तो करंट का किसी भी सर्किट में फ्लो करवाने के लिए प्रेशर डिफरेंस या पोटेंशियल बोलेंगे, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट का होता है, और दो पॉइंट्स के बीच में जो दो पोटेंशियल होंगे उनका जो फर्क, उनका जो डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा क्लियर हो जाओ, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है, जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो लो हो जो भी हो, पॉइंट बी का पोटेंशियल हाई या लो जो भी हो। अब इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई डिफरेंस है पोटेंशियल का, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो यहां जैसे हमने बैटरी लगा रखी है, तो बैटरी का चूंकि ये पॉजिटिव है, ये साइड है,
तो यहां पे तुम्हारा हाई पोटेंशियल, ये मेरा लो पोटेंशियल, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, तो पोटेंशियल समझ में आया कि बैटरी का ये जो पोल है ये हाई पोटेंशियल पे है, यानी पोटेंशियल, और ये जो पोल है ये लो पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से इस साइड में इस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट पे लो पोटेंशियल, और इन दोनों का डिफरेंस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी टू फ्लो चार्ज या फ्लो द चार्जेस, और दैट इज कॉल्ड योर करेंट। तो करंट किसी सर्किट में तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, आपका कह सकते हो, कंसेप्ट। अब बुक में क्या दिया रहता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, ये कहता है इट इज वर्क डन, जो बुक की लैंग्वेज है इसको आपको समझना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू, क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स ड्यू। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया मेरा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही आपका पोटेंशियल हो गया, यानी जो वर्क इस सर्किट में हम करते हैं चार्ज को मूव करवाने में, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका जो यूनिट होगा SI यूनिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे वोल्ट है, VOLT, वोल्ट। जैसे कहीं पे है ना आपका 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, वैसे वर्क डन है और नीचे चार्ज है, जूल पर कूलम होना चाहिए था, जूल पर कूलम। लेकिन एक स्पेशल यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे जिसने काफी कंट्रीब्यूट किया था इस वाले फील्ड में, तो उसी वोल्टा के नाम पे आपका इसको हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसका एक आपका डेफिनेशन। और 1 वोल्ट आपसे पूछेगा पेपर, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो लिखेंगे 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना, 1 जूल जो हम वर्क करेंगे, 1 जूल वर्क करेंगे, कितना, पर कूलम चार्ज को मूव करवाने में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो वोल्ट का ये आपका फॉर्मूला, और 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जूल इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। और किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज को मेजर करने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं यही आपको दिखा देता हूं कि इस सर्किट में मान लो कि हमें ये पॉइंट A और B के बीच का वोल्टेज देखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर, जो उसका सिंबल है, और उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इसको जोड़ते हैं, तो आपको वोल्टेज पता चलता है। इसको बोलते हैं क्या, द इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, और इसको हम लोग इसी सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका वोल्ट मीटर। और याद रखना, ये हमेशा सर्किट में जिस भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपको वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, हमेशा पैरेलल में लगता है। जैसे हमें अगर इस पॉइंट A और B, जो कि इस बल्ब के अक्रॉस पॉइंट है, यहां पे आपका जो बल्ब है, तो हमने इस बल्ब के पैरेलल में, जो कि पैरेलल और सीरीज, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। मैं अगले किसी वीडियो में इसको बनाऊंगा कि कैसे हम पैरेलल करते हैं, कैसे सीरीज करते हैं।
यहां पे आप बस ये समझ लो कि ये जो बल्ब है या यहां पे जो कुछ भी है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, हमने वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। यही था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डेफिनेशन और उसका जो आपका कंसेप्ट है। और लास्ट में मैं आपके एनसीईआरटी से ही जो एग्जांपल 11.2 है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे समझेंगे। तो चलिए वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये है आपका न्यूमेरिकल कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अभी करते हैं बच्चों। क्या कहता है ये, हाउ मच वर्क इज डन। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपसे ये वर्क पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है, हाउ मच वर्क, कितना वर्क, डब्ल्यू पूछ रहा है, आप उसको लिख लो। क्या, मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कितना चार्ज को मूव, तो क्यू है आपका चार्ज 2 कूलम, इस चार्ज को मूव करवाना है। आगे क्या है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपको, या उसको डेल्टा भी जो भी लिखो, सिंपल भी लिख सकते हो। तो ये आपको 12 वोल्ट दे रखा है। तो भाई सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको यहां दिख रहा है, कुछ नहीं करना है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W आपका हो गया, Q आएगा लेफ्ट में, तो V इंटू क्यू। तो लिखेंगे जो वर्क हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा Q इंटू V। तो Q है मेरा 2 कूलम, V है मेरा 12, तो ये मेरा 24, और वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो बच्चों यही आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।